हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है आज 14 फरवरी है, तो हम वैलेंटाइन डे की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर आज के दिन कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे आज की। ठीक है, वैलेंटाइन डे स्पेशल ये रीडिंग हो रही है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को आज जरूर बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, एक्सचेंज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। आज लव स्पेल भी ले सकते हैं। बहुत लेट बोल रही हूँ बट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर मेरा एक ही है जो 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, चाहे तो कैंडल वैक्स रीडिंग, पर्सनली टैरो रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स लाइक लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल। आज के दिन पर, वैसे तो स्पेशली आज के दिन पर आप लव स्पेल या फिर यस ले सकते हो ना, हीलिंग स्पेल ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। नंबर बस एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 9105522155। ओके, तो यहां पर आपको कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल। आपको इस कैंडल पर फोकस करना है। ठीक है, और अगर कोई विश है रिलेटेड टू लव लाइफ, आज बहुत पॉजिटिविटी है, आपको पता है इतना प्यार भरा दिन है तो आप प्रे भी कर सकते हैं, अपने लिए विश भी मांग सकते हैं अपने कनेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, रेड कैंडल की फ्लेम को देखकर उनका फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या फील कर रहे हैं वो वैलेंटाइन डे पर, उनकी फीलिंग्स बताइए। तो पहला ही ड्रॉप आपने देखा था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखो, यहाँ पर हार्ट बना है। ओके, मैं आपको अच्छे से अगर दिखाऊं तो ये देखो हार्ट की एनर्जी। ओके, दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आज आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस और बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो पास्ट को याद कर रहे हैं, वो चीजों को याद कर रहे हैं। हो सकता है एक किसी वैलेंटाइन, चाहे पिछले साल हो या उसके पिछले साल हो, कभी भी आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, एटलीस्ट साथ थे ना। तो काफी एफर्ट्स में भी आपने डाले थे उस वैलेंटाइंस डे पर, बहुत कुछ किया था, बहुत सरप्राइज दिया था या बहुत सोचा था इनको, इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए। बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, रिकनेक्ट करने की इच्छा, अब आपके सवालों के जवाब देने की इच्छा। क्योंकि हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आपने इनके सामने रखे थे ना, इनके सामने पूछे थे, चाहे इस कनेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। मतलब कि तुमने क्या सोचा है, तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, क्या नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, इवन अगर पूछा भी नहीं पर मन में तो है ना। पर वो सोच रहे हैं आज आपके सारे सवालों का जवाब देना है। ठीक है, आपके सारे सवालों को लेना है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे एयर साइन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, फायर साइन भी दिख रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी दिख रहा है। ठीक है, मेष सिंह धनु राशि। अगेन देखो फिर से दो हार्ट शेप बना, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप इस रीडिंग को क्रश के लिए देख रहे हैं तो दिख रहा है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इस किसी क्रश के लिए ये रीडिंग देखने आए हैं, या फिर अगर आप अपने पार्टनर से एक प्यारा सा प्रपोजल, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो मैरिज कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर दिख रहा है कोई प्रॉमिस
ना, यहाँ पर देते हुए, आपकी ड्रीम को फुलफिल करते हुए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए, आपकी फीलिंग्स मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो करना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी दिख रही है, एक मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना, यस बहुत मुझे यहाँ पर ना ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आज के दिन वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ऐसा कभी उनको फील नहीं हुआ, कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं किया जो आज फील कर रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंटेंस लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। के इनिशियल दिखा है, के इनिशियल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वी इनिशियल, ए इनिशियल बना हुआ है, एच इनिशियल, पी इनिशियल बना हुआ है, ठीक है, एस इनिशियल, टी इनिशियल, ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है सारी कैंडल ना एक दूसरे से, मतलब कैंडल जो गिर रही है यहाँ पर, जो वैक्स गिर रही है, जो आप देख रहे हो वैक्स गिर रही है, वो एक दूसरे से, ये देखो, कनेक्ट हो गई, दूर दूर पर थी पर कनेक्ट हो गई, देखा आपने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, भले ही अभी बहुत दूरी हो, आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस हो, पर आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स बने हुए दिख रहे हैं, ये ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन को जीना चाहते हैं, ये एक्सपीरियंस ये ग्रो करना चाहते हैं, ये अबंडेंस चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है आपको लेकर, उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ये आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर वो आपसे भी डिस्टेंस बना के रखे हैं या दूरी बना के रखे हैं, किसी ने उनको जैसे मानो धमकी सी दी है कि आपसे दूर रहें। अब वो कुछ लोग हो सकते हैं, मे बी आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, आई डोंट नो, पर कुछ ऐसी धमकी दी है या फिर कुछ ऐसा किया है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सारी नेगेटिविटी से, सारे नेगेटिव लोगों से, सारे नेगेटिव ना चीजों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। एक प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 4, ठीक है, 1 नंबर दिख रहा है इंपॉर्टेंट, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक कैसे भी, ठीक है। ये चाहते हैं ना अब आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, स्टेबिलिटी हो, कुछ खराब ना हो, क्योंकि पास्ट में ना बहुत दूर हो गए थे, बहुत गलतियां कर दी थी, बहुत मिस्टेक किया था, पर अब मिस्टेक को दोहराना नहीं है, अब सुधारना है। पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में भी ये आपसे ना आपसे जुड़े हुए थे, या आपकी लाइफ में तब आए जब ये आपको इनकी बहुत नीड थी, जब जरूरत थी, बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया, जब आप टूटे थे, मे बी किसी कनेक्शन से टूटे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत अपनापन जताया, आपको बहुत अपनापन फील होता है, आपको ऐसा लगता है क्यों बदल गया ये भी, या क्यों बदल गई ये, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे जीने का तरीका सिखाया, जीने की वजह दी, आज वो ही बदल गया या आज वही बदल गई, राइट। आपको ऐसा कुछ फील हुआ है, क्योंकि अचानक से आपको घोस्ट कर देना, चले जाना, अजीब से रीजंस देना, जो आपको पता है कि ये रीजन है ही नहीं आपको दूर करने का, आपसे दूर रहने का, तो ऐसे रीजंस देना जो कि बेबुनियाद है, बेवकूफी वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि उस टाइम पर ये आपकी लाइफ में आए जब आपको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज फिर से जब आप खुद को संभालने लगे, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ परेशानी से, किसी हार्ट ब्रोकन से, किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, या आपकी लाइफ में आए, इन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको प्यार दिया, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत कुछ जताया, फील कराया, और अचानक से ये आपकी लाइफ से चले गए, और आप फिर से वैसा ही फील कर रहे हो जैसे टूटे पहले थे, फिर से ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, इवन बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, पर कहीं ना कहीं सपने मानो जैसे टूट गए, बिखर गए, मतलब बहुत हार्ट ब्रोकन हुआ है आपका, बहुत दिल दुखा है।
भले ही इन्होंने अपने मन से किया हो, किसी के प्रेशर में आके किया हो, कैसे भी किया हो, आपका दिल तो दुखाया है, डेफिनेटली बहुत दिल दुखाया है। यहाँ पर आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान कभी आपको इस तरीके से इस मोड़ पर लाकर छोड़ देंगे, जिस मोड़ पर ये छोड़ गए ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत मिस करते हो इन्हें, बहुत याद करते हो, और कहीं ना कहीं मे बी आप गुस्सा भी हो, नाराज भी हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मिक्स्ड से इमोशन से आप गुजर रहे हो। और आज के दिन तो आप इनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो और सोच रहे हो या सोचने वाले हो कि कैसे रहेगा, क्या कर रहे होंगे, किसके साथ बना रहे होंगे, क्या बहुत सारे सवाल, आपके सवाल मुझे दिख रहे हैं आपके माइंड में चलते हुए ना। ऐसे ही इनके माइंड में भी बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार सिर्फ एक का नहीं है, रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है, दोनों का है। वो भी उतना ही फील करते हैं आपके लिए जितना कि आप। ऐसा दिख रहा है ना कि वो आपको वो आपको ना मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको रहना है, उनको बहुत क्रेविंग हो रही है आपके लिए। और ऐसा नहीं कि वो आज फील कर रहे हैं, वो बहुत टाइम से आपको लेकर सोचते हुए, इस कनेक्शन को लेकर सोचते हुए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी देने के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में उनको ग्रो करना है, इस रिश्ते को उसने बेहतर करना है। वो स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। प्योर लव फील होता है उनको आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप रहे हो इस कनेक्शन में, जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, वो रिश्ता तो उनको फील हो ही रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहां पर 18 नंबर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे मैंने आपसे कहा ही था 9 नंबर, मुझे 18 नंबर, यहां पर मुझे 26 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 29 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। पता है इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपके साथ, आपके बिना, आपसे दूर जाके वो उनसे नहीं रहा जा रहा है। वो जी तो रहे हैं, वो खुश नहीं है। अगर कोई और कनेक्शन भी है इवन, तो वो प्यार नहीं मिल रहा है उनको उस कनेक्शन में, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर वो फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेस्टाइन कनेक्शन हो, आप इनके पास लाइफ कनेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए फीलिंग्स है वो किसी और के लिए क्या ही फील होगा। आप देख रहे हो अगेन एक हार्ट शेप बना हुआ है, देख लो फिर से हार्ट शेप। तो प्यार तो बहुत भर भर के दिख रहा है उनके मन में, कभी दिखाया नहीं उन्होंने, कभी आपको बताया नहीं, कभी जताया नहीं, पर बहुत दिख रहा है। वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, अलग होने के बाद भी वो अलग नहीं हो पाए हैं। कोशिश बहुत की थी, कोशिश कर भी रहे हैं, ठीक है। आप ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे उतना कनेक्शन, आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपकी एनर्जी मुझे उतनी कनेक्ट करने की नहीं दिख रही है, उतनी क्रेविंग नहीं दिख रही है। मे बी होगी पर उतनी नहीं दिख रही है। आप डिटैच होते गए इस इंसान से, कहीं ना कहीं डिटैच हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ा जब आपको इनकी जरूरत थी। क्योंकि आप अगर इनकी जगह होते, आप तो कभी नहीं छोड़ते इनको ऐसी सिचुएशन में। इवन आपने तो सपोर्ट ही किया है, जहां पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई खड़ा नहीं रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, पर आप तो थे, हमेशा आप थी ना। तो उनको फील हो रहा है कि उनको अब जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, कि कभी साथ ना छूटे, ठीक है। जो ऑन ऑफ हो रहा है या हो रहा था, वो कोशिश करेंगे कि अब ऑन ऑफ ना हो, क्योंकि वो अपना कोशिश करेंगे कि अब वो जब भी आपके साथ कनेक्ट करें, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, आप दोनों के बीच में मन मुटाव ना हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ना आए, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप तो इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर जाओगे, आपने तो किया है इवन, पर इन्होंने कभी ना कभी या हमेशा ही ना आपके लिए कमी ही छोड़ी। मतलब ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ ही नहीं थे। उनको ऐसा फील हो रहा है वो अपनी प्यारी सी गुड़िया, पता नहीं प्यारी सी डॉल, या आपको लाइक जान या कुछ ऐसा बोलते थे आपके पार्टनर, पता नहीं कुछ वर्ड्स मुझे निकल के आए हैं। मे बी आपसे वो दूर नहीं जाना चाहते, अपने प्यार को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपके अंदर बहुत इनोसेंसी है, लाइक आप बहुत दिल के साफ हो। तो आपको उन्हें बहुत प्यार देना है, बहुत बहुत प्यार देना है, बहुत कुछ करना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत दर्द दिया है, बहुत अवॉइड किया है, बहुत इग्नोर किया है,
ब्लॉक किया है, दर्द तकलीफ दी है, पर अब नहीं, अब चीजों को कैसे सॉल्व करें वो सोच रहे हैं, क्या करें, कुछ प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में वो आपके लिए कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी प्लान करते हुए दिख रहे हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मन से, ठीक है, क्योंकि प्यार है आपके लिए, वो इमोशंस हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको मनाने के लिए दौड़ रहे हैं आपके पीछे। आपकी एनर्जी यहां पर दिख रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर वो सोचते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा। ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या डील करो। कभी ये आएंगे, नहीं आएंगे, कभी ये आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत चीजें चल रही है आपके मन में, राइट। मन अशांत है, और आज तो आपका मन अशांति दिख रहा है, बहुत अशांत। आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत टाइम से कि आपके साथ जस्टिस हो ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर जस्टिस होगा। आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत प्यार देने की कोशिश की, पर ये टस से मस नहीं हुए, वो सुनना नहीं चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। लाइक ऐसा दिख रहा है कि मनाना, खिलाना, पिलाना, बहुत कुछ किया है ना। उस टाइम पर ये इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या कहीं ना कहीं दूर जा रहे थे, पर अभी ऐसे दिख रहा है कि वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए मुझे यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी से आजकल बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, आप कुछ बदले हो, किसी तरीके से खुद को चेंज किया है, किसी तरीके से खुद पे काम किया है ना, तो चेंजेस तो दिख रहे हैं आपके अंदर। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, उनके दिमाग में ना आपके आपके साथ बेबी प्लान करने का क्योंकि ये ना फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहा है, आप दोनों के प्यार की निशानी को सोचते हुए दिख रहा है, मतलब बेबी प्लान करना चाहता है, आई डोंट नो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ आगे कनेक्शन को हाँ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी हो, एक स्टेबिलिटी आए, सब कुछ ठीक हो। ठीक है, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं ना कि वो आपकी बहुत चीजें, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आप भी नहीं हो, वो भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कुछ कमी उनके अंदर है, कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है, तो वो चाहते हैं कि उस कमी को, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के फ्लॉज के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर एक्सेप्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अभी फील कर रहे हैं ना, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, और वही उनके दिल में दर्द बनकर दिख रहा है, वही उनके दिल में तकलीफ बन के दिख रहा है कि जो सच्चाई वो आपसे छुपा रहे हैं, जो फील वो करते हैं आप उनके लाइफ का बेस्ट पार्ट हो, उनको ऐसा फील होता है, पर वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं, दिखाई नहीं पा रहे हैं, जता ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है अपनी इमोशंस को हाइड करके रखना, छुपाना, कंट्रोल करना। मुझे यहां पर एम लेटर दिख रहा है, इनिशियल दिख रहा है, एन दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, पहले भी मैं बता चुकी हूं आपको, बी भी दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत वेट किया है आपने ना इस कनेक्शन का, और कहीं ना कहीं ये भी वेट कर रहे थे। अब डिवाइन जस्टिस आ रहा है, डिवाइनिंग टाइमिंग आ रही है, जब आप दोनों का बहुत स्ट्रांग रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को शायद आज रात में कुछ लोगों का रियूनियन भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं जस्टिस होते हुए दिख रहा है, और कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। कहीं ना कहीं आज वो इतना मिस करने वाले हैं पूरे दिन, पूरी रात, कि आपको वो मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करें, आपसे बात ना करके, आपसे कनेक्ट ना करके, पर नहीं हो पा रहा है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपको सब कुछ दिया ना उन्होंने, कहीं ना कहीं ना इस रिश्ते में एक टाइम पर तो बहुत कुछ किया, और शायद और भी बेहतर बनना चाहिए था, इन्होंने तो चीजों को खराब ही किया है। जैसे ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, एक टाइम पर बहुत कुछ प्यार दे रहे थे, इमोशंस दे रहे थे, अभी क्या है, इनको तो और भी स्ट्रांग करना चाहिए था रिश्ते को, और भी खराब कर दिया, और भी मतलब कहीं ना कहीं एक दुख दिख रहा है कि आपके साथ वो रिश्ते को पूरा नहीं कर पाए, आपको तकलीफ दी, तकलीफ का कारण बने। जो इंसान आपके दुख भी नहीं देख सकता था या नहीं देख सकती थी, आपको दर्द में भी नहीं देख सकता था या नहीं देख सकती थी, बट कहीं ना कहीं दर्द दुख दिया तो सही ना,
तो ये एनर्जी दिख रही है कि अब सही करना है, रिश्ते को बेहतर करना है। ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा कोई और है ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो आप हो ना, आप दिल के बहुत साफ हो, और सच में ऐसा कनेक्शन इनको कोई और मिल सकता है? ऐसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली कोई मिल सकती है? कभी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं, यस, आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही कभी जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, पर बहुत प्यार करते हैं, लिटरली आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहां पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है। पता है, यहां पर आपका नेचर ही ऐसा है जहां पर सोचने पर मजबूर है, बहुत डीप थॉट्स में दिख रहे हैं। अब अपने इंट्यूटिव माइंडसेट के साथ, यस, ये थर्ड आई चक्रा जो इनका है वो क्लीन हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए एक नॉर्मल पर्सन जैसे नहीं हो। आप इनके लिए ऐसे नहीं हो कि रैंडम पर्सन की तरह ना, आपको ये कभी भूल नहीं पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें, एक्शन लेना ही है ना। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रांग लेवल का अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मतलब आप ना इनके साथ नहीं होके भी ना कहीं फिर भी आप हो। मतलब डीप लेवल पर ये आपको महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप इनके साथ भी नहीं हो, आप इनके पास भी नहीं हो, पर डीप लेवल पर वो आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं ना। कहीं ना कहीं इनकी सोल में आज भी आप प्रेजेंट हो। उस एनर्जी में जब वो सोचते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत स्टक फील करते हैं, बहुत स्टक है। ये आपके स्टक है, आपके साथ स्टक है। उनकी अब लाइफ में वो स्टक होना हो, पर आपके साथ स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार फील करना, दूर ना रहना, दूर ना रह पाना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं रह पाएंगे। कुछ भी हो, वो देख रहे हो आप, फ्लेम देखो, इंटेंसिटी देखो कितनी हाई हो गई है उनके मन में, आपके लिए कितनी इंटेंसिटी है, कितना प्यार है। 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको भूलना ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्या है कि घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते ही करते हो। मतलब भुलाने की कोशिश करते हो आप, ये एक दूसरे से दूर जाते हो, फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं टकरा जाते हो, या फिर एक दूसरे से के बारे में सोच से निकल ही नहीं रहे हो ना। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत परिवर्तन आ चुका है, ये चेंजेस आ चुके हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे ना, ये पहले जैसे हैं, और पहले कुछ भी पहले जैसे कर पाने ना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा फील हो रहा है इनको कि अब पहले जैसा आपको ट्रस्ट दिलाना, आपका प्यार पाना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनके साथ खुश नहीं रहोगे, आपको शायद ये खुश नहीं रख पाए, शायद आपकी खुशियों को ये पूरा ना कर पाए, आपके ड्रीम्स को ये पूरा ना कर पाए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे रिश्ते में क्या करें, कैसे करें। कहीं ना कहीं आप खुश रहोगे, नहीं रहोगे, पता नहीं क्या सोचते हो। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे, या आपकी इच्छाओं को अगर नहीं पूरी कर पाए, अगर ये आते हैं, एक्शन भी लेते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, फिर क्या होगा ना। आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, आपको कंफर्ट फील नहीं करा पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना कहीं आपके साथ आपको वो दो, मतलब सब कुछ आपके लिए वो बनकर दिखाए, लाइक दोस्त, आपके प्यार, लवर, आपके लिए आपके फादर या मदर की तरह आपको ट्रीट करें। हर हर रिश्ता आपको इनमें मिले। आप यही तो एक्सपेक्ट करते थे, ऐसे ही तो देखते थे। तो वो हर रिश्ते में आपको देख, मतलब आपके लिए इतना सब कुछ करना चाहते हैं कि हर रिश्ते में आप इनको देखो, आपके लिए इनके अलावा कोई भी वैल्यूबल ना हो। रहा है, ऐसा रहा भी है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं ना। पता नहीं आप क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। गुस्से में, अहंकार में, ईगो में एक दूसरे का कितना दिल दुखा दिया, कितना कुछ बोल दिया, कितना कुछ बिहेव कर दिया, कितना कुछ एक्शंस ले लिए ना, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ना ना।
इनको फील हो रहा है ना आप किसी और अदर सिचुएशन में अदर पर्सन के साथ खुश हो ना, ये किसी और सिचुएशन में किसी अदर पर्सन के साथ खुश है। क्योंकि खुशी तो आप दोनों की एक दूसरे के साथ है, क्योंकि है वो डीप डीप कनेक्शन है आप दोनों का, वो प्यार है आप दोनों के बीच में ना। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, आपके साथ कनेक्ट करें कि आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो करिए आपसे दूर जाने की, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, पर नहीं हो पाया। तो क्या करना सही होगा, क्या ठीक होगा, क्या बेहतर होगा, मतलब जो आपके लिए भी बेटर हो, इनके लिए भी बेटर हो, क्या करें ऐसा जिससे सिचुएशन दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। पता नहीं आप क्या सोचते हो एट प्रेजेंट, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते हो नहीं चाहते हो। इनके चाहने से, एक के चाहने से कुछ हो सकता है। जब आप चाह रहे थे ये नहीं चाह रहे थे तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। तो क्या ये सोचते हैं अभी कनेक्ट करने की, आपके साथ एक होने की, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाने की? आप क्या सोचते हो, क्या आप भी उनके साथ ऐसा ही कुछ फील करते हो? आप भी उनके लिए कुछ ऐसा ही फील करते हो? वो फीलिंग्स है आपके मन में, तो वो बस जानना चाहते हैं कि क्या है आपके मन में ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि उनके उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटेंसिटी है, स्ट्रांग लव है, स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि इस कनेक्शन के लिए क्या किया जाए, इस प्यार के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए ना, कुछ करें ना करें। बेसिकली बहुत एक दीवार सी महसूस हो रही है, एक दूरियां सी महसूस हो रही हैं। तो वो दूरियां खत्म होंगी नहीं होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेसिकली कि क्या करें, कैसे करें। बट कहीं ना कहीं थैंकफुल जरूर है, आप इनके लाइफ का पार्ट बने, आप इनकी जिंदगी का पार्ट बने, आप इनके प्यार का पार्ट बने ना। वो थैंकफुल फील कर रहे हैं आपके होने से, आपसे वो थैंकफुल फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, एक स्ट्रांग पर्सन की तरह उनकी लाइफ में आए, एक प्यार लवेबल पर्सन की तरह उनकी लाइफ में आए। तो वो थैंक यू फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस भी मैं इनके लूंगी आपके लिए कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज ग्रेटफुल हैं आपके होने से, आपके प्यार की वजह से वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं इस वैलेंटाइन डे पर, क्या फील कर रहे हैं वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं इस वैलेंटाइन डे पर, बताइए क्या है मैसेजेस। यहां पर है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, मतलब आप ना डरते नहीं थे। जैसा इनको पसंद है, जो इनको पसंद है, आप उनको वैसे ही ट्रीट करते थे, उसी तरीके से आप इनके साथ बिहेव करते थे। मजाक करना, हाँ मजाक अगर ये कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक को मजाक की तरह लेना, क्योंकि कुछ लोग सीरियस भी हो जाते हैं ना, मजाक को मजाक की तरह नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके रंग में रंग गए थे ना। वो सॉन्ग यहाँ पर मुझे चैनलाइज सॉन्ग दिख रहा है, ये सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। तो उनको फील हो रहा है कि आप कितने अच्छे रहे हो, वो आपके प्यार को, आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पाए। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, आप उनके दिल की चाबी ना बस आपके पास है, आपने पकड़ के रखी है। मतलब इस तरीके से वो आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी, आप जिस तरीके से जो भी शेयर करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, वो बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लव्ड फील कर रहे हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, अपने सपनों में बस आप ही आपको वो देखता है, उनके सपनों में बस आप ही आप हो। ठीक है, आई ट्रस्ट यू विद माई हार्ट माई लाइफ, आपको ट्रस्ट करते हैं अपने पूरे दिल से, अपनी लाइफ में ना जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं वो आप हो। उनको ऐसा फील हो रहा है आपके अलावा वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, आपने प्रूफ किया है खुद को। तो कहीं ना कहीं आपने हमेशा उनका ख्याल रखा है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल ना, जब बीमार हो, जब परेशानी में हो, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा साथ दिया है, आपने हमेशा ना अपने प्यार को, मतलब अपनी खुशियों को तो जाहिर ही नहीं किया। आपको क्या चाहिए, आप क्या फील करते हो, इनके लिए सब कुछ कर गए आप, इतना प्यार।
तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी फैंटेसीज को वो पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ वो कंप्लीट होना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर उनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस है, डीप फीलिंग्स है, डीप लव है। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस। तो ये थी बहुत प्यारी सी रीडिंग वैलेंटाइंस डे पर आपके लिए। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल।